कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और उसी को मद्देनज़र रखते हुए वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया था। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बात की जाए शनिवार और वहीं रविवार की, तो ये 2 दिन जो है वो जम्मू कश्मीर जो है उसमें वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। और आज की अगर बात की जाए तो आज आप देख सकते हैं पीछे लोग चल फिर रहे हैं। और वहीं मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सवालिया निशान उठाते हुए ऋषि किलम जी, जिन्होंने कुछ दिन पहले भी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता डॉक्टर निर्मल सिंह पर सवाल उठाया था और कहा था कि उनके घर को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा, और आज इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्शन ज़रूरी है, ना कि जनता। पूछ लेते हैं कि आखिर क्यों। जी ऋषि जी, सबसे पहले आपका हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जी, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्शन ज़रूरी है, जनता नहीं, क्यों? मैम मुझे एक चीज़ बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लिए आप कह रहे हैं ना इलेक्शन, मुझे बताइए यूपी में इलेक्शन कराना या बाकी राज्यों में इलेक्शन कराना इस टाइम प्रायोरिटी पे है या लोगों की जान बचाना प्रायोरिटी पे है? मुझे बताइए, इलेक्शन के टाइम भारतीय जनता पार्टी के लिए सब दरवाजे खुले, सब लागू, एसओपी गाइडलाइंस कहीं नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे कोई एक्टिविटी होती है तो वो कहते हैं कोविड है, कोविड रिस्ट्रिक्शन है। मुझे बताइए, इतनी क्या इमरजेंसी है? यूपी में वो इलेक्शन डिले कर सकते हैं, बाकी राज्यों में वो इलेक्शन डिले कर सकते हैं क्या? उधर जब लाखों लोगों की भीड़ होगी, 70,000 80,000, पंजाब में इलेक्शन हो रहे हैं, तो आप मुझे बताइए तब लोगों की जान की कोई कदर नहीं है। ये सरासर जो आम जनता है, गरीब लोग हैं, उनको हरासमेंट करने की बात है। ये मोदी सरकार चाहती है कि आम जनता की कमर तोड़े। आप मुझे बताइए, पिछले जब कोविड पिछली बार हुआ, 2 साल लगातार लोगों ने की जो कंडीशन हुई, अभी तक उसकी वजह से वो उभर नहीं रहे। अभी तक लोगों की कंडीशन बैड है, दुकानदारों की, शॉपकीपर्स की, गरीब दिहाड़ी लोग, पेशे लोगों की, उनकी कंडीशन आप देखिए। स्टूडेंट्स की पढ़ाई पे देखिए कितना इफेक्ट पड़ रहा है। आप देखिए, यूनिवर्सिटीज बंद है, कॉलेजेस बंद है, स्कूल बंद है। आखिरकार इसका भुगतान कौन करेगा? नरेंद्र मोदी साहब जी अपने इलेक्शन देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स अपनी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जम्मू में मीटिंग्स कर रहे हैं, जम्मू में रैलीज कर रहे हैं, तब इनको कोविड नजर नहीं आता है। मुझे बताइए, आम जनता को आखिरकार ये हरासमेंट क्यों कर रहे हैं? एग्जाम पोस्टपोन कर रहे हैं क्यों? आप मुझे बताइए, ये यूनिवर्सिटीज बंद कर रहे हैं क्यों? बच्चों की पढ़ाई पे जो 1-1 साल गैप आएगा, 2-2 साल गैप आएगा, तो ये आखिरकार क्यों? मुझे बताइए। आपने इलेक्शंस की बात की कि यूपी में इलेक्शंस जो है वो डिले किए जा सकते थे, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही है कि आएंगे तो इस बार भारतीय जनता पार्टी। देखिए, वो तो इनके वो मुंगेरी लाल के सपने हैं। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अभी भी जनता जो है वो चुप रहेगी, अभी भी जो युवा पीढ़ी है वो चुप रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो खोखले दावे किए हैं युवाओं के साथ, भारतीय जनता पार्टी ने जो जम्मू कश्मीर, हमारे यूटी के छात्रों के साथ, हमारे यूथ के साथ जो खिलवाड़ किया, हमारी ज़मीनें छीनी, हमारे साथ जो इन्होंने पिछले 5 साल से जो हमें इन्होंने एक वो जेल में कैद कर रखा है। आप देखिए, इन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया है, क्या एक्टिविटीज, ज़बरदस्ती कानून थोप देते हैं जम्मू कश्मीर पे, ज़बरदस्ती। कल सुबह आप देखिए, पता नहीं होता है, सुबह कोई फरमान आ जाता है, सुबह आ जाता है कि लॉकडाउन लग जाएगा, सुबह आ जाता है कि वीकेंड लॉकडाउन लग जाएगा। आखिरकार क्या इन्होंने जो बिजनेसमैन है उनकी कमर तोड़ रखी है इन्होंने। आप देखिए, ऑलरेडी 2 साल से भुगत रहे, ऑलरेडी जो बेरोजगार है वो उनकी हालत देखिए। तो जो आप नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर वीकेंड लॉकडाउन? आप वीकेंड लॉकडाउन की बात करते हैं, हम कहते हैं, आप क्या आपको लगता है, आप आम जनता, आम एक युवा से पूछिए कि क्या वो चाहते हैं लॉकडाउन लगे? हम लॉकडाउन के हम चाहते हैं कि लोगों की जान बचे, लेकिन प्रॉपर सिस्टम से। मुझे बताइए, कल लॉकडाउन लगा, वीकेंड लॉकडाउन, केसेस ज़्यादा बढ़े या केसेस घटे? मुझे बताइए। उनकी जो पॉलिसीज़ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ और जो युवाओं पे जम्मू कश्मीर पे थोपनी है। इनको कोई मतलब नहीं है, इनको जम्मू कश्मीर के युवाओं की ज़िंदगी और नरक बनानी है। जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़िंदगी इन्होंने नरक बना रखी है। मुझे बताइए, इनके लिए एसओपी नहीं है, इनके लिए कोविड नहीं है, इनके रैलीज़ के लिए कोविड नहीं है। ये जाते हैं मीटिंग्स करते हैं तब कोविड नहीं है, जब यहाँ पे रैलीज होती है तब कोविड नहीं है, यूपी में इलेक्शन हो रहा है, पंजाब में इलेक्शन हो रहा है, तब कोविड नहीं है। और खासकर जम्मू कश्मीर, यूटी जो है, इनको कोविड लॉकडाउन लगा दिया जाता है तो क्या नुकसान हो? लॉकडाउन लगेगा, जो दिहाड़ी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो शॉपकीपर्स है, जो युवाओं की एजुकेशन है, जो छात्रों की एजुकेशन है, जो स्कूल्स बंद करेंगे, उस पर क्या मुझे बताइए ना, उसका भुगतान कौन करेगा? नरेंद्र मोदी आके भुगतान करेगा, जो यहाँ के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जो आप मुझे बताइए, ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन नहीं है। कल की बात है, 2 दिन लॉकडाउन लगा यहाँ, और लोगों की हालत आप देख लीजिए। जो दिहाड़ी मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी कंडीशन आप देखिए। झुग्गी में रहते हैं, उनकी कंडीशन देखिए। जो यहाँ पे किसी जगह कोई काम कर रहा है, कोई बिलावर, बसोली, बनी, डोडा, किश्तवाड़ से आके यहाँ काम करता है, कोई मैकेनिक है, कोई कुछ है, उनकी कंडीशन। जम्मू कश्मीर में बात की जाए तो जम्मू में काफी बड़े बड़े पोस्टर्स, हो सके तो अगली बार हम अपने दर्शकों को बताएंगे, पोस्टर्स लगाए गए हैं कि गरीब लोगों के लिए इतना राशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी वहाँ इस पे एक इंक्वायरी बिठाई है। पिछले कोविड में इन्होंने बोला
हजारों करोड़, इनका मिशन है वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ। मुझे बताइए वैक्सीन में भी कोई कमीशन है क्या इनका? मुझे बताइए वैक्सीन तो लगवाओ, आम जनता खाएगा क्या? मुझे बताइए। आप यहाँ कोविड की वजह, आप माइग्रेंट्स की हालत देखिए, आप माइनॉरिटीज की हालत देखिए, आप गरीब लोगों की हालत देखिए, जो मजदूर लोग हैं उनके पास कुछ नहीं है। मुझे बताइए, इन्होंने कभी बोला कि हम कोई कंबल बांटेंगे? इन्होंने कभी बोला हम राशन बांटेंगे? इनको अगर लॉकडाउन लगाना था, वीकेंड लॉकडाउन, पहले इनको पता तो करना था कि गरीबों की कंडीशन क्या है। गरीबों के लिए कुछ करना तो था। मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, मेडिकल के लिए कोई सुविधा। आप कहते हो हम जी इमरजेंसी ऑपरेशन हमने बंद कर दिए। मुझे बताइए जिनके ऑपरेशन होने हैं, जिनकी सर्जरी, मेजर सर्जरीज होनी है, आप कह रहे हो हमने दरवाजे बंद कर दिए। तो मेडिकल इमरजेंसी भी बंद कर दोगे तो लोग कहाँ जाएंगे? आप कह रहे हो नहीं जी कोविड की वजह से, कोविड रिस्ट्रिक्शन से। आखिरकार क्या है? एनएचएम एम्प्लॉयज जो कोविड में हमें इतना साथ देते हैं, उनके लिए भी आपने कुछ नहीं किया। आप सिर्फ क्या कर सकते हो? लोगों की जो आशियाना बना है उसको तोड़ सकते हो। कभी आपका आशियाना टूटेगा ना, तब आपको पता लगेगा। लेकिन अगर बात की जाए वीकेंड लॉकडाउन की, तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगाया गया। एडमिनिस्ट्रेशन किसकी है? एलजी किसका है? इस टाइम मनोज सिन्हा है, वो किसका है? एलजी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। मुझे बताइए, ये आप मत भूलिए कि अगर इस टाइम एलजी साहब बैठे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर है। वो आम जनता के तो है ही नहीं, क्योंकि आम जनताओं के लिए उनने कुछ नहीं किया। अगर एलजी साहब ने कुछ आम जनता जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए किया होता, हम कहते वो हम सब का एलजी है, हम सब के लिए कुछ किया है। सारे पछता रहे, सारे रोड पे। वो एलजी है तो वो एलजी है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के। उनको मिलना भी होगा भारतीय जनता पार्टी लीडर से। उनको किसी गरीब से कोई परवाह नहीं है, उनको किसी गरीब की कोई चिंता नहीं है। एलजी साहब है तो भारतीय जनता पार्टी के एलजी साहब है। आज बीएसएफ सीआईएसएफ एस्पिरेंट्स ने भी बड़ा प्रदर्शन किया, इस पर क्या? मैम और क्या करेंगे? वो पिछली बार भी मैं उनके साथ बराबर 90 दिन उनके साथ था। आप बताइए वो एजिटेशन नहीं करेंगे और क्या करेंगे? उनकी कंडीशन देखिए क्या किया है। उनके पास घर की हालत देखिए, कंडीशन देखिए, उनके पास उनकी हालत क्या है। मुझे तो रोना आ रहा है। आप बताइए उनके साथ क्या हो रहा है? मजाक बना रखा है। ये खाली सीआईएसएफ बीएसएफ के लिए तो हम जस्टिस मांग रहे हैं। एनएचएम है, डेली वेजर्स है, जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर्स है, पीएचई एम्प्लॉयज है, बिजली डिपार्टमेंट के, हम कहते हैं सबको पक्का करो, सबको जॉब दो। आप क्यों सबके साथ खिलवाड़ कर रहे हो? क्यों पक्का नहीं कर रहे हो? मुझे बताइए। एलजी साहब बस इलेक्शन टाइम आता है तो स्टंट करते हैं कि हाँ जी हम इनके लिए एक्सटेंशन करेंगे, इनके लिए। इनको पक्का करो, हमारी ये मांग है। हम ऐसा ना हो कि सारी ऑर्गेनाइजेशन एकजुट होके बहुत बड़ा एक धरना प्रदर्शन होगा, जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। और वहीं अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने वालों को अक्सर कहा जाता है कि ये एंटी नेशनलिस्ट हैं। आप भारतीय जनता पार्टी, देखिए मुझे पार्टी से लेना देना नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज के खिलाफ हूँ। जो झूठे वादे किए हैं उसके खिलाफ हूँ। जो युवाओं के साथ खिलवाड़ किया, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख देंगे, अच्छे दिन आएंगे, नया जम्मू कश्मीर बनेगा, इस रियासत में इंडस्ट्रीज आएंगी, मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं पार्टी से मुझे कोई लेना देना नहीं, पार्टी इनको मुबारक, मुझे कोई नहीं है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ खिलवाड़ इन्होंने किया, हिंदुस्तान के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। खासकर हमारी रियासत जो जेकेयूटी अब है, यहाँ के युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है 370 हटने के बाद। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हम आने वाले समय में 50 के पार जाएंगे। मैम वो लगता है आपको 50 के पार जाएंगे? मैं तो कहता हूँ आज रविंद्र रैना जी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़े। मैं आज से आपके सामने, आपकी चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, मैं कहता हूं वो बुरी हार से हारेंगे। भाजपा का लीडर्स इस टाइम इलेक्शन लड़े, मैं कहता हूं आप उनकी हार देखेंगे ना, उनको मुंह छुपाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। आप उनकी हार देखिएगा, क्योंकि उनने सुंदरबनी में कौन सी डेवलपमेंट हुई है मुझे बताइए? जुगल किशोर जी ने ऐसी क्या डेवलपमेंट की है? डॉक्टर जितेंद्र ने ऐसी क्या डेवलपमेंट की है? हम बोलेंगे नहीं एम्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं, आपने एम्स बना, वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। मेट्रो के सपने दिखाए, वो भी नहीं। मैं तो कहता हूँ हमारे पुराने दिन ही हमें वापस दीजिए। युवाओं के साथ जो खिलवाड़ किया, कश्मीरी पंडित समाज के साथ जो खिलवाड़ किया, क्या वो हम चुप रहेंगे? हम देखते रहेंगे? माइनॉरिटीज के साथ खिलवाड़ हो रहा है, गुजर बकरवालों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्या मुझे बताइए कसूर क्या? पहाड़ी पे गुजर बकरवाल रह रहे हो और आप जाके उनको पहाड़ी से उतार रहे हो, जो उनका छोटा आशियाना है, और जाके बुलडोजर लगाते हो। जाके आप अपने लीडर्स का भी घर तोड़ो ना, जो इलीगली बना रखा है वहां पे। मुझे बताइए उनका क्यों नहीं तोड़ते? तब चुप क्यों है? उनके लिए कानून है, उनके लिए पैसा है, उनके लिए वकील है, लेकिन गरीब के लिए कुछ नहीं है। गरीब का आशियाना तोड़ना है, तोड़ दो। इस वक्त काफी ज्यादा लोग आपको देख रहे हैं, और जम्मू कश्मीर की जनता को आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैं जम्मू कश्मीर की आवाम से यही कहूँगा, खासकर हमारे युवा पीढ़ियों से, कि आप लड़ रहे हो, आप लड़ते रहो, आप पीछे मत हो। सीआईएसएफ बीएसएफ एस्पिरेंट्स है, एनएचएम एम्प्लॉयज है, पीएचई डेली वेजर्स है, जितने भी हमारे डेली वेजर्स भाई बहन सब है, मैं उनको बताना चाहता हूँ आप एकजुट होइए। ये नहीं कि पीएचई अलग से लड़ रहा है, एस्टेट एम्प्लॉयज अलग से। मैं कहता हूँ सब एकजुट होना, यूनाइट हो, और तब जाके आप भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हो। तब जाके आप उन लीडर्स को हरा सकते हो जिन्होंने आपके साथ फेक प्रोमिस किए। मोदी सरकार ने आपके साथ धोखा किया है, भाजपा ने आपके
आपके साथ धोखा किया है, एलजी साहब ने आपके साथ धोखा किया है। एलजी साहब आपको प्रॉमिसेस तो करते हैं लेकिन कोई पूरा नहीं करते। कश्मीर में जाके कश्मीर की बोली, जम्मू में आके जम्मू की बोली। हमारे एसपीओ कितने पक्के हुए, किसको नौकरी मिली, डेली वेजेस भुगत रहे। मैं सबको बोलता हूँ यूनाइट हो, एकजुट हो, तब हम लड़ाई लड़ सकते हैं। ये नहीं सियासत मत करो, पॉलिटिक्स मत करो, ये आपके भविष्य की बात है। एकजुट हो, मैं सब लीडर से कहता हूँ एकजुट हो, अपनी पब्लिसिटी टीआरपी के लिए नहीं, एकजुट हो। चाहे गुजर बकर वालों के लिए लड़ना है, चाहे कश्मीरी पंडित के लिए लड़ना है, माइनॉरिटीज के लिए लड़ना है, अब वक्त आ गया, एक हो जाओ, वरना ये भारतीय जनता पार्टी हमें कहीं का नहीं रखेंगे। आने वाले हमारे लिए बदकिस्मती है, ये काला अक्षरों में, काले अक्षरों में लिखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है और राज्य में एलजी सरकार है, ये हमारे लिए बदकिस्मती है। मैं कहता हूँ यूनाइट हो, तब हम लड़ सकते हैं। तो एक बार फिर से सवालिया निशान उठाते हुए सोशल एक्टिविस्ट ऋषि किलम जी, जिन्होंने कहा कि इलेक्शन से प्यार है भारतीय जनता पार्टी को लेकिन जनता से नहीं। आपको क्या लगता है, क्या सच में जो कुछ इन्होंने कहा सही कहा या गलत कहा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहे श्री न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना हंसमल काइन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।